सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो गणित आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, इन प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको गुना गुनी कहीं दिया गया है, गुना गुनी दिया गया है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसे मैं लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना। जो भी गुना गुनी रहेगा उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। और बटे में लिखेंगे, अगर दर दिया गया है तो दर लिखना है, और वर्ष दिया गया है तो वर्ष लिखना है, यानी कि समय, ठीक है। और गुने कर देना है 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, गुना गुनी कितना दिया गया है, 3 गुना, तो आप 3 लिखेंगे और माइनस करेंगे उसमें से हमेशा 1, और दिया क्या गया है 20 बरस, तो समय लिख लो 20 बरस, गुने कर दीजिए 100, अब आपका आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 घटा दिया 2, बटे में आ गया 20 गुने 100। अब कटा दो, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 10% का आपका दर निकल के आ जाएगा। याद रखना, अगर समय से डिवाइड करोगे तो दर निकलेगा, दर से डिवाइड करोगे तो समय निकलेगा। क्लियर है सभी को ये प्रश्न? अब देखो, इस प्रश्न को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीकों को आप याद रखना। यहां पे प्रिंसिपल आपको नहीं पता, आपने उसे 100 मान लिया। अब 100 मान लिया ना, अब राशि देखो 3 गुनी हो रही है, मतलब 300 हो जाएगी। 100 का 300, 200 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल नहीं पता था, हमने 100 मान लिया। 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, तो इसका मतलब 100 का 3 गुना 300 हो गया, तो ब्याज उस पर 200 रुपये मिला, 200 रुपये ब्याज हो गया। अब देखना, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बट्टे 100, ठीक है, इसमें लिख देना। देखो, साधारण ब्याज 200 रुपया है, लिख दिया। प्रिंसिपल हमने 100 रुपया माना था, 100 लिख देंगे, ठीक है। रेट हमको निकालना है, टाइम दिया गया है 20 बरस का, बटे में 100। अब 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कटाएंगे 20 को तो 10 बार में कटेगा, और रेट कितना निकल के आ गया हमारा 10% का। क्लियर है? पूरे का सॉल्यूशन 10। अब पहले वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है या दूसरा वाला ज्यादा बेस्ट है, ये आप देख लेना, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। फॉर्मूला आपको याद है, गुना गुनी -1, 2 गुना है 2 लिखेंगे, और उसमें से करेंगे हमेशा -1। डिवाइड में आपका समय है तो समय लिखेंगे, रेट है तो रेट, हमें 10% का रेट है, और गुने 100 कर देना है। आसान सवाल है, गुना गुनी लिखना है, -1 करना है, समय दिया गया तो समय से डिवाइड, रेट दिया गया तो रेट से गुने 100। अब 2 में से क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, 1 बचेगा, बटे में 10 गुने 100। अब देखो, 10 से 100 कट गया 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 10%, यानी कि समय से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा, रेट से डिवाइड करेंगे समय, 10 वर्ष आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे 2 जगह गुना गुनी है, तो सबसे पहले आप गुना गुनी लिखेंगे, -1 करेंगे, बटे में जो दिया गया है वो लिखना है, दर दिया गया तो दर, समय दिया गया तो समय, और गुने 100 कर देना है। फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह गुना गुनी दिखा है, तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया गया आपको, 2 गुनी, ठीक है। 2 गुनी कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, ये अलग है। तो 2 गुनी पहले दिया गया तो पहले उसी को लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, गुना गुनी, यानी कि 2 गुनी है तो 2 लिख लीजिए, 2 लिख लिया, हमेशा -1 करना है, कर दिया। बटे में जो दिया गया वो लिखेंगे, समय दिया गया 5 वर्ष का, 5 लिख लेंगे, बराबर, बाद में 6 गुनी है, 6 लिख लिया, -1 करेंगे हमेशा गुना गुनी में से, बटे में क्या लिखेंगे, यहां हमसे पूछा गया है कितने समय में, पहले तो 5 वर्ष मालूम था, दूसरा वर्ष नहीं मालूम कितना है, उसे x मान लेते हैं। अब इसे हल करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 5, बराबर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, बटे में x। अब हो जाएगा क्रॉस का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 1 से करो, x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 25 हो गया, यानी कि समय हमारा कितना निकल के आया, 25 बरस, ठीक है। x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया 25 बरस। पहले का बरस हमें मालूम था 5 है, बाद का बरस कितना है, 25। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब 25 बरस। क्लियर है ना सभी को, आंसर मिल गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है, कोई धनराशि एक नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से
3 गुनी हो जाती है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। अच्छा सवाल है। पहले देखो 3 गुनी दिया गया, 3 लिखेंगे -1 बटे में जो दिया गया वो रेट दिया गया है इस बार 8% का, तो हम रेट लिख लेंगे। देखो 8% का रेट है, 8 लिख लिया, बराबर बाद में दिया गया है 5 गुनी, 5 लिखेंगे। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे हमेशा की तरह -1। ठीक है, बटे में जो दिया गया है वो, लेकिन हमें यहां पे समय पूछ रहा है जो कि हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो हम यहां पे x मान लेंगे। ठीक है, अब देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, बटे में 8 है, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, बटे में x है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2x हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 2 से कटा देंगे 32 को तो 16 बार में कटेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 16 निकल के आ गया। यही है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, 16%। क्लियर है ना? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने में बेचना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में पहले 100% होती है। ठीक है, 100% रहती है। अब उसने 25% की हानि पर कोई चीज बेची है, 25 की हानि पर। ठीक है, तो 100 की चीज को आप 25 की हानि पर बेचोगे तो इसका मतलब 75% में बेचेंगे आप। ठीक है, 75% में, तो परसेंट में बेच रहे हैं 75 में और रुपए में बेच रहे हैं 4200, तो 75% की वैल्यू 4200 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 4200 में 75 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका 100% का मान मालूम हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगा क्या है। लेकिन यहां पे कॉस्ट प्राइस तो पता करना नहीं है। ठीक है, यहां तो 25% का लाभ प्राप्त करना है इस 100% पे। ठीक है, 25% का लाभ चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 निकल के आ जाएगा। लेकिन 25% का लाभ निकालने के लिए 100% की चीज को आप 125 में बेचोगे तभी तो 25 का लाभ होगा। तो 100% का मान है ये, 100 की चीज को 25 जोड़ के बेचेंगे यानी कि 125 में बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। तो बस यहीं पे इस पे जोड़ देंगे, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो यहीं पे हम क्या करेंगे, 100 में 25 जोड़ के 125 से मल्टीप्लाई और परसेंट का मतलब बटे में 100। क्लियर? 100 से 100 कट जाएगा, 25 से कटाऊंगा मैं, 25 से कटाऊंगा 75 को तो ये 3 बार में कटेगा 75 और 25 कटेगा 5 बार में। 3 से कटा लूंगा 42 को, 3 एकम 3, 1 बचेगा 12, 3 चौक के 12, 2 0, 1400। अब 1400 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 14 पंजे 70 और 2 0, यानी कि 7000 रुपये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी, अच्छे से कर लोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा HCF 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह सवाल बहुत ही अच्छा है और यह प्रश्न मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। आप इस प्रश्न का आंसर मुझे घर से करके बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।